नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मुद्गल मैम की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ तुलसीदास जी का यह अंतिम पद है जो कि गीतावली से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। राघो एक बार फिर आओ, गेय पद है गीतावली में। तुलसीदास जी के जितने भी संकलित पद हैं वो सभी गेय हैं, उनमें गीतात्मकता है, गाया जा सकता है उनको। राघो एक बार फिर आओ, एबर बाज बिलोक आपने बहुरो बनहि सिधाओ। जे पै पाए पोखि कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो। तुलसीदास मोहि इन सब हिंते, इनको बड़ो अंदेशो। तो कह रहे हैं तुलसीदास कौशल्या माता के माध्यम से कि राघो एक बार फिर आओ, कि हे राघव, हे राम, एक बार फिर से अयोध्या लौट आओ। क्यों लौट आओ? क्योंकि जो तुम्हारे ये प्रिय घोड़े हैं, बाज यानी घोड़े, इनको देखो आकर कि तुम्हारे विरह में इनकी क्या स्थिति हो गई है। और फिर चाहे तुम दोबारा से बहुरो यानी कि पुनः दोबारा से वन को चले जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। परंतु और सब लोग तो अपनी व्यथा कह सकते हैं, परंतु ये जानवर हैं, पशु हैं, ये केवल तुम्हारे प्रेम को ही समझ सकते हैं। ये किसी से अपनी व्यथा नहीं कह सकते, परंतु इनकी दशा बहुत ही खराब है। इसलिए एक बार तुम आकर इनको संभाल जाओ, इनको देख जाओ, और फिर चाहे तुम दोबारा से वन चले जाना। आगे कहती हैं, जे पै प्याई पोख कर पंकज, कि जिनको तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे, जिनको बार बार सहलाते थे अपने कर पंकज यानी कमल रूपी हाथों से बार बार सहलाते थे, स्पर्श करते थे और बार बार पुचकारते थे, तो वो अब तुम्हारे बिना क्यों जिएंगे। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले, कि हे मेरे राम, हे मेरे प्रिय राम, वो तुम्हारे बिना क्यों जिएंगे। उनको अब तुमने बिल्कुल ही भुला दिया। कहाँ तो तुम उनकी इतनी देखभाल करते थे, उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे, परंतु अब तुम्हें उनकी एक बार भी याद नहीं आ रही है और तुम उनको वन में जाकर भूल गए हो। तो वो तुमको, तुम्हारे भुलाए जाने पर वो किस प्रकार जीवित रहेंगे तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना। भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे। माता कहती हैं कि वैसे तो भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी सारी चीज़ें भरत को अतिशय प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं। तो इसीलिए भरत उनकी तुमसे भी ज़्यादा सौगुनी देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अश्व, ये घोड़े तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए भरत उनकी जी जान से सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। तदपि दिनहि दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। इतनी सेवा शुश्रूषा और देखभाल के बाद भी वो दिनों दिन कुम्हलाते जा रहे हैं, मुरझाते जा रहे हैं। झांवरे यानी कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्षीणकाय होते जा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, किस प्रकार? जिस प्रकार कमल के फूलों पर जब पाला पड़ जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो वो कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उसी तरह से तुम्हारे ये अश्व मुरझाते जा रहे हैं तुम्हारे वियोग में। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो। माता कहती हैं कि हे पथिक, हे वन की तरफ रास्ते पर जाने वाले राहगीर, यदि तुम्हें रास्ते में कहीं वन में राम मिल जाए तो उनसे माता का ये संदेशा कह सुनाना। क्या संदेशा कह सुनाना? कि तुलसीदास मोहि और सबनिते, इनको बड़ो अंदेशो। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और सबसे, और सब लोग तो अपने आप को संभाल लेंगे, किसी भी तरह अपना मन बहला लेंगे, और तुम्हारे जो तुम गए हो 14 वर्ष के लिए वनवास, उसको समय को किसी भी तरह से व्यतीत कर लेंगे। परंतु ये जो घोड़े हैं ये तुम्हारे बिना जी पाएंगे, ऐसी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे बहुत ही अंदेशा है कि ये जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो इस तरह से माता घोड़ों के माध्यम से राम को वन से वापस बुलाना चाहती हैं। और एक माँ की ममता का ये आशा भी रही होगी
कि जब राम आएंगे घोड़ों के लिए ही आए तो मैं भी उनको देख लूँगी, अपने प्रिय पुत्र को। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पद, पूरे ही पद में हम देख रहे हैं कि संगीतात्मकता बनी हुई है और यहाँ पर करुण रस है, माधुर्य गुण है। बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। अनुप्रास तो आपको कई जगह मिल जाएगा, आप स्वयं ढूंढेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, देखिए सबसे पहले राघो और सुनहु पथिक, इन दोनों ही जगह पर संबोधन अलंकार है। क्योंकि माता ने यहाँ रामचंद्र जी को संबोधित किया है और यहाँ पथिक को संबोधित किया है, इसलिए संबोधन अलंकार है। इसके अलावा मनहु कमल हिम मारे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अब एक निवेदन कि यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।